ओके, बबल सॉर्ट के अंदर इसका हम बेसिकली इसकी लॉजिक और इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम करती है। इसका मकसद क्या होता है, हमने बेसिकली अरे को सॉर्ट करना होता है। ये आप देख रहे हैं, आपके पास एक अरे है और इस अरे के अंदर इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, लेट्स से इसका नाम एक्स रख लेते हैं। तो इस अरे एक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ जो है अनसॉर्टेड हैं। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये वैल्यू सॉर्ट नहीं हुई है। तो इनको हमने सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये जो वैल्यू 20 पड़ी हुई है पहले एलिमेंट में, 1 2 3 4, यही है ना हमारे एलिमेंट्स। तो ये चले, ये जो आगे मैंने जगह बनाई हुई है इनको मैंने बाद में इस्तेमाल करना है इन अरेज़ को, मतलब ये इन विजुअल डायग्राम्स को। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम 20 को 15 से कंपेयर करेंगे, राइट। तो शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट नंबर 1 से, और एलिमेंट नंबर 1 में पड़ी वैल्यू को एलिमेंट नंबर 2 से कंपेयर किया। अगर ये वैल्यू 20 की वैल्यू 15 से ज़्यादा है तो क्या करो, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो। और आप देख रहे हैं कि 20 की वैल्यू बड़ी है, 15 की छोटी है, तो ये स्वैप हो जाएगी। ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट। और बेसिकली अगर आप इसको सोचें तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह ये रहे हैं कि अगर x1 में पड़ी हुई वैल्यू x2 में पड़ी हुई वैल्यू से बड़ी है, मतलब हमारी अरे x के एलिमेंट नंबर 1 में पड़ी हुई वैल्यू अगर अरे x के एलिमेंट नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू से ज़्यादा बड़ी है तो फिर स्वैप कर दो, ठीक है ना। तो इसी तरह अब क्या हो गया, ये स्वैप हो चुका हुआ है, आपने देखा है ये तो चेंज हो चुकी हैं वैल्यूज़। अब क्या होगा, इस एलिमेंट नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू को एलिमेंट नंबर 3 में पड़ी हुई वैल्यू से कंपेयर करें। अगर तो एलिमेंट नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो फिर क्या करो, दोबारा से स्वैप कर दो। और क्या 20 बड़ी है और 9 छोटी है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम फिर स्वैप कर देंगे। 9 ऊपर आ जाएगा और 20 किधर चला जाएगा, नीचे को सिंक कर गए, ठीक है ना। तो टेक्निकली अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, x2 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, x3 से। और अगर x2 की वैल्यू x3 से बड़ी है तो हम स्वैप कर देंगे, राइट। और उसके बाद क्या होगा, अब हम एलिमेंट नंबर 3 में पड़ी हुई वैल्यू को एलिमेंट नंबर 4 में पड़ी हुई वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो एलिमेंट 3 की वैल्यू एलिमेंट 4 से बड़ी है तो हम फिर स्वैप कर देंगे। अच्छा, तो 20 बड़ी है 12 से तो दोबारा स्वैप हो जाएगा, तो 12 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब है जब हमने पहली दफ़ा स्वैप कर लिया है तो हमारे पास अगर आप देखें तो ऑर्डर क्या बन गया, 15 9 12 20, राइट। जो हैवीएस्ट वैल्यू वो सिंक कर गई हुई है, राइट। और ये जो हमने आखिरी कंपैरिजन किया था ये किस में किया था, x3 और x4 के दरमियान किया था, ऐसे ही था ना, x3 और x4 के दरमियान ऐसे ही था। और अगर x3 की वैल्यू x4 से बड़ी है तो हम स्वैप कर देंगे। देखिए, तो मैंने जो अभी डिस्कशन की थी इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया है, एक लूप ही लगाई है, क्योंकि आपने देखा था ये x की वैल्यू पहले 1 थी, फिर बाद में ये 2 हो गई, फिर बाद में ये 3 हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी जो वैल्यू थी 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। तो जब भी एलिमेंट नंबर हमने चेंज करने होते हैं 1 बाय 1 सीक्वेंशली चलना होता है तो हम लूप लगाते हैं ना, तो हमने एक लूप लगा दिया फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3। और 3 टाइम्स मैंने क्यों किया है, आपने अभी देखा है कि इस अरे में कितने स्वैप्स हुए थे, 1 2 और 3, यही कंपैरिजन्स बनते हैं ना। अगर आपके अरे के टोटल एलिमेंट्स ही 4 हैं तो आप उनको 3 दफ़ा ही कंपेयर कर सकते हैं ना, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 ही कंपैरिजन्स बनते हैं, राइट। चाहे स्वैप हो ना हो, आपने चेक तो करना है ना, पहले इन दो को कंपेयर किया, फिर इन दो को कंपेयर किया, फिर इन दो को कंपेयर किया, तो आपके स्वैप्स तो बनते 3 ही हैं मैक्सिमम, राइट। तो आपने कंपैरिजन 3 दफ़ा करना है, इसलिए मैंने ये लूप कितनी दफ़ा सेट किया है, 3 टाइम्स रन करेगी। और फिर आप देखें हम कंपैरिजन कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी अरे एक्स में एलिमेंट नंबर के में पड़ी हुई वैल्यू को कंपेयर करो हमारी अरे एक्स के ही एलिमेंट नंबर k प्लस 1 से। मतलब अगर k की वैल्यू 1 है तो आप x1 को किससे कंपेयर कर रहे होंगे, x2 से कंपेयर कर रहे होंगे। अगर k की वैल्यू 2 है तो आप x2 को किससे कंपेयर कर रहे होंगे, x3 से कर रहे होंगे। तो होपफुली इतनी लॉजिक तो आपको समझ आ गई है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि स्वैप कैसे पॉसिबल होगा, राइट। ये स्वैप का कोड लिख लेते हैं। बेसिकली हमने ये वाली वैल्यू जो इसमें पड़ी होती है, अगर स्वैप होना है तो इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट करना है और ये जो नीचे वैल्यू पड़ी है इसको ऊपर शिफ्ट करना है,
तो जल्दी से ज़रा स्वैप की लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए अभी हम फ़िलहाल अरे को भूल जाते हैं। अज्यूम करें कि आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है 5, एक वैल्यू यहाँ पे 3 पड़ी हुई है। तो आपने ये वैल्यू स्वैप करनी है, मतलब बी में 5 की वैल्यू आ जाए और ए में 3 की वैल्यू चली जाए। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक अलहदा मेमोरी लोकेशन टी बना लेते हैं और ए की वैल्यू टी में भेज देते हैं। मतलब टी के अंदर कॉपी कर ली ए की वैल्यू, तो अब ए की वैल्यू टी में बैकअप के तौर पे सेव हो चुकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अब ए को अपडेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू तो बैकअप होगी हुई है ना। तो हम ये जो बी की वैल्यू है ये ए में कॉपी कर देते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, बेसिकली हमने टी को ए की वैल्यू दे दी थी और अब हमने क्या किया है, ए की वैल्यू का चूँकि बैकअप हो चुका हुआ है तो हम ए को बी की वैल्यू दे देते हैं ताकि ए में नई वैल्यू आ जाए। अब जो ए की पुरानी वाली वैल्यू थी वो किधर पड़ी हुई है, वो तो टी में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो टी की वैल्यू है ये हम बी को भेज सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बी को वो वैल्यू जो टी में पड़ी हुई थी वो हम भेज सकेंगे। तो हमारा स्वैप कंप्लीट हो गया, राइट। यही काम हमने अब अपनी अरे के साथ करना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैंने वो कोड अपना अपडेट कर दिया है। मैंने वही एक्शंस लिए हैं, वैल्यू टेम्प में शिफ्ट कर दिया है एक्स के की। तो इसका मतलब है अब मैं एक्स के को एक्स के प्लस 1 की वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और फाइनली एक्स के प्लस 1 में मैंने टेम्प की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये हमारा स्वैप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको क्विकली एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ ताकि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, आप इसको जल्दी देख पाएँ। देखिए रूल क्या होता है। देखिए एक चीज़ तो हमने समझ ली थी कि अगर 4 एलिमेंट्स की अरे है, जैसे ये अरे है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने टोटल स्वैप कितने होंगे, पॉसिबल स्वैप्स कितने होंगे। लाजमी नहीं हर दफ़ा स्वैप हो, अगर ये वाली वैल्यू हैवी होगी और ये कम हैवी होगी तो स्वैप हो जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल हम कितनी दफ़ा चेक करेंगे, 1, 2 और 3 पॉसिबल स्वैप्स हैं। अच्छा, इसी तरह वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ये देखिए अभी अगर आप इस लूप को देखें तो इसके अंदर अब जो वैल्यूज़ हैं ये इतनी वैसे वो डर्टी है कि शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो। तो मैं इसकी करंट पोजीशन, जब ये सारे स्वैप्स हो चुके हैं, ये एक दफ़ा तो हम कर चुके हैं ना, तो इधर मैं इंक डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। इधर इस वक्त 15 पड़ा, बल्कि मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इधर इस वक्त 15 पड़ा हुआ है, इधर 9 पड़ा हुआ है, इधर 12 पड़ा हुआ है, इधर 20 पड़ा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना मैंने आपको ये दोबारा से लिख के दिखा दिया। देखिए तो ये जब हमने फॉर लूप चलाई और हमने ये सारे स्वैप्स किए थे तो अभी भी हमारी अरे सॉर्टेड नहीं है। हाँ, हुआ ये है कि जो हैवीएस्ट वैल्यू 20 है वो नीचे सिंक कर गई है, वो सबसे नीचे आ गई है। पर ये आप देख रहे हैं कि ये 3 अभी भी सॉर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जब हमने एक दफ़ा फॉर लूप चलाई तो हैवीएस्ट वैल्यू नीचे सिंक कर गई। अब इसको दोबारा से सॉर्ट करने के लिए हमें दोबारा से फॉर लूप चलानी पड़ेगी ताकि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं 15, 9 और 12 ये सॉर्ट हो जाए। कोड तो यही यूज़ होगा, पर इस पूरे ये जो हमने प्रोसेस की है इस प्रोसेस को दोबारा से चलाना पड़ेगा। मतलब ये काम हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ये काम हमें बार बार रिपीट करना था, ये लूप एक दफ़ा चलाई और फिर इसी लूप को हमने दोबारा फिर से चलाना था, राइट। तो हमने क्या किया, इस पूरी लूप को एक और लूप के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली ये आउटर लूप है, जब पास की वैल्यू 1 होगी तो ये अंदर वाली लूप रन करेगी, राइट। ये 3 टाइम्स रन करेगी क्योंकि हमने 1 2 3 लिखा हुआ है। तो जब पास की वैल्यू 1 थी तो इस लूप ने 3 टाइम्स रन किया। उसके बाद जब हम दूसरी दफ़ा चलेंगे तो पास की वैल्यू 2 होगी, तो फिर ये अंदर वाली जो लूप है ये 3 टाइम्स रन करेगी। उसके बाद पास की वैल्यू जब फिर से हम थर्ड टाइम चलेंगे तो पास की वैल्यू 3 होगी, तो ये अंदर वाली लूप फिर से, तो फिर हम लूप के अंदर जब आएंगे तो ये अंदर वाली लूप फिर से चलेगी और ये भी 3 टाइम्स चल रही है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये पास वाली लूप को 3 दफ़ा क्यों चलाया है। अगर हम ये ऊपर चले जाएं वापस और ये देखें तो हमारी अरे में कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे,
ऐसी है ना, 1 2 3 4। अच्छा, जब भी 4 एलिमेंट्स होंगे तो हमें ये एक दफ़ा हम सॉर्ट करेंगे, इसको फर्स्ट पास कहेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ गई और इसको दोबारा से हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी है तो इसको हम सेकंड पास कहेंगे कि हम दूसरी दफ़ा इसको सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। और ये अंदर वाली लूप की मदद से सॉर्ट कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्वॉप हो जाएगी। तो ये अगर हम दूसरी दफ़ा हमने यही काम किया तो इसको हम कह रहे हैं हमारा सेकंड पास हो रहा है। और उसी तरह फिर अगर उसके बाद फिर अगर अभी भी सॉर्ट नहीं हुई तो हम इसको फिर एक तीसरी दफ़ा सॉर्ट करेंगे, तो ये हमारा थर्ड पास होगा। तो याद रखिए, जब भी आपके पास एक ऐसी अरे होगी जिसके टोटल एलिमेंट्स 4 हैं तो हमें 3 दफ़ा ही इसके थ्रू पास करना पड़ेगा, पूरी अरे के थ्रू। एक दफ़ा पास किया और हमने ये इसको सॉर्ट करने की कोशिश की, अगर तो सॉर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर दूसरी दफ़ा पास किया और फिर इसको सॉर्ट करने की कोशिश की, और अगर दूसरी दफ़ा भी अरे कम्प्लीटली सॉर्ट नहीं हुई है तो फिर हमने इसको तीसरी दफ़ा इसके थ्रू पास किया और इसको सॉर्ट किया। ये रूल है कि अगर आपकी अरे के एलिमेंट्स 4 होंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ स्वॉप्स कितने बनेंगे जो हम चेक कर रहे हैं, 3 दफ़ा स्वॉप्स मैक्सिमम हो सकते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने स्वॉप्स हो सकते हैं, 3। और पास कितने बनेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे। तो मैक्सिमम आपको 3 स्वॉप्स करने पड़ेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। मैं दोबारा कोई और इंक यूज़ करता हूँ, शायद क्लैरिटी आ जाए। तो पहली दफ़ा आप इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, फिर इन दो को कर रहे हैं, फिर इन दो को कर रहे हैं। तो आपने एक दफ़ा पूरी अरे के थ्रू पास कर लिया और सॉर्टिंग करते गए, स्वॉप करते गए। फिर उसके बाद आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया। और अगर आप टेक्निकली सोचें तो ये थर्ड स्वॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अरे के थ्रू हम एक दफ़ा पास कर चुके हैं और हैवीएस्ट वैल्यू नीचे सिंक कर चुकी हुई है। तो ये थर्ड स्वॉप तो हमें टेक्निकली चाहिए ही नहीं है, हमें बेसिकली 2 स्वॉप चाहिए। अगली दफ़ा हमें कितने स्वॉप चाहिए, 2 स्वॉप चाहिए। तो चलिए स्वॉप करके देख लेते हैं। 15 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 15 हैवी है और जो 9 है वो लाइट है, तो इसका मतलब है 9 ऊपर आ जाएगा और हैवी वैल्यू नीचे सिंक कर जाएगी। उसके बाद हम दूसरा स्वॉप करके देखते हैं, 15 और 12 को कंपेयर करते हैं। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 15 हैवियर वैल्यू है और 12 लाइटर वैल्यू है, तो 12 ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली अब सिचुएशन क्या रह जाएगी, 9, 12 और 15, और यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो शायद हमें अब इसके बाद ये थर्ड पास की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें ना, ये अरे सेकंड पास में ही कम्प्लीटली सॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये अरे सॉर्टेड आ गया है, तो हमें थर्ड पास चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम 3 पासेस हो सकते थे, पर ये हमें मैक्सिमम 3 के 3 पासेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सेकंड पास में ये अरे सॉर्ट हो गया है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी भी ऐसे होता कि ये 12 ऊपर होता समहाउ और ये 9 नीचे होता, तो हमने 2 पास किए हुए थे, हमारी 2 हैवी वैल्यू सिंक कर की हुई थी, और अभी भी ये जो थर्ड पास था इसके अंदर हमें एक दफ़ा स्वैप करने की ज़रूरत पड़ती। इन दो को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हैवी वैल्यूज़ हैं, ये नीचे सिंक कर चुकी हैं। एनीवेज़, ये तो इस दफ़ा तो ऐसा हुआ नहीं, हमारी जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी। ऑलरेडी अरे जो है वो सॉर्टेड है, 9, 12, 15, तो थर्ड पास की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हमें 3 दफ़ा पास करना पड़ेगा अरे के थ्रू, और हर पास के अंदर हम ये स्वैप वाला ये जो हमने कोड लिखा था ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें 3 दफ़ा पास करना पड़ेगा अरे के थ्रू, और हर पास में हम ये अंदर वाली लूप चलाएंगे जो हमें स्वैप करके देगी, ठीक है। ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है। पर हमने अभी देखा, जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमें 3 दफ़ा पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें 2 दफ़ा पास में ही काम चल जाता। पर ये वही बात है जो मैंने आपसे लीनियर सर्च में एक्सप्लेन की थी कि अगर आपने फॉर लूप लगा ली तो फॉर लूप क्या करेगी, फॉर लूप तो 3 दफ़ा रन करेगी ही करेगी, ठीक है ना। अगर आपने उसकी कंडीशन 1 2 3 लिख दी है तो 3 पास लाजमी होंगे, और यहाँ पे अगर आपने 1 2 3 लिख दिया है तो ये 3 दफ़ा जो है ये स्वैप लाजमी करेगी। और स्वैप का भी हमने देखा था, अगर आप गौर करें तो आई एम सॉरी दिस इज़ वेरी मेसी, बट होपफुली आप थोड़ा सा बेयर कर लेंगे। ये देखिए, स्वैप भी पहली दफ़ा पहले पास में हमने कितने स्वैप्स किए थे, इसको इससे कंपेयर किया था, इसको इससे कंपेयर किया था, इसको इससे कंपेयर किया था, 3 स्वैप्स किए थे।
और 3 स्वैप्स के नतीजे में क्या हुआ था, जो हैवीएस्ट वैल्यू थी, जो 20 थी, वो नीचे सिंक कर गई। ये लाजमी होगा, जो हैवीएस्ट वैल्यू है हमेशा पहले पास के बाद वो नीचे आ जाएगी। अगर हैवीएस्ट वैल्यू नीचे आ गई है तो अगली दफ़ा हमें हैवीएस्ट वैल्यू को तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए जो हमारा सेकंड पास होगा। तो सेकंड पास के अंदर हमें कितनी दफ़ा स्वैप के लिए चेक करना चाहिए, ये सिर्फ 2 दफ़ा, ये 2 स्वैप्स। ये लास्ट वाली वैल्यू तो पहले ही हैवी हो चुकी हुई है, राइट। और अगर ये और अगर अब की बार हम स्वैप्स करेंगे तो जो सेकंड हैवी वैल्यू है, जो कि इस केस में 15 है, वो नीचे सिंक कर जाएगी, राइट, वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉटम 2 वैल्यूज़ हैं ये पहले 2 पासेस में अपनी पोजीशन पे आ चुकी हैं, ये बॉटम 2 पे आ चुकी हैं, राइट। 15 सेकंड हैवीएस्ट है और 20 जो है मोस्ट हैवीएस्ट है, ये दोनों जो है हमारी आ चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होती स्वैप्स की तो कितनी होती, ये 2 तो पहले ही सिंक कर चुकी हुई हैं, तो मैक्सिमम ये होता कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होती और हमें एक दफ़ा स्वैप करना पड़ता। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने फॉर लूप लगाई हुई है, ये तो हर दफ़ा 3 स्वैप्स की कोशिश करेगी, चेक करेगी, 3 दफ़ा स्वैप को चेक करेगी। जबकि जब पहला पास था तो हमें 3 दफ़ा स्वैप के लिए चेक करना चाहिए था। जब हम दूसरा पास कर रहे थे, बिकॉज हैवीएस्ट वैल्यू 20 नीचे सिंक कर चुकी थी, तो अब की बार हमें मैक्सिमम 2 स्वैप्स के लिए चेक करना चाहिए था, ये पहली 3 लोकेशंस को, राइट। और अगर सेकंड पास हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो हम थर्ड टाइम चेक कर रहे थे तो उसमें हैवीएस्ट 2 वैल्यूज़ तो सिंक कर चुकी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड पास में। तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह गए, ये ऊपर वाले ये 2 एलिमेंट्स रह गए, राइट, जिनमें स्वैप पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब की बार कितनी दफ़ा हमें स्वैप के लिए चेक करना चाहिए था, 1 टाइम स्वैप के लिए चेक करना चाहिए था। पर ये जो हमने स्वैप वाली लूप लिखी हुई है, अगर हमने इसको लिखा ही इस तरह है कि ये 3 दफ़ा रन करेगी, ठीक है, तो जब भी हमारा पास होगा, अगर फर्स्ट पास है तो ये लूप तो 3 दफ़ा रन करेगी, अगर सेकंड पास है तो ये लूप फिर से 3 दफ़ा रन करेगी, और अगर थर्ड पास है तो ये लूप फिर से 3 दफ़ा रन करेगी। तो हमें इस सिचुएशन के अंदर फॉर लूप जो है वो सूट नहीं करती है, क्योंकि हम एक ऐसी लूप चाहते हैं जो कि फ़ौरन से रुक जाए जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारी अरे सॉर्ट हो जाए। मसलन यहाँ पे हमने देखा था कि सेकंड पास जब कंप्लीट हो गया था तो हमारी अरे कम्प्लीटली सॉर्टेड थी। इसका मतलब है बिला वजह थर्ड पास क्यों करें, अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो अब हम क्यों चेक करें कि स्वैप्स करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब ज़रा मैं इसका ब्रेक डाउन दोबारा से समझा दूँ। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे तो जो हमारा फर्स्ट पास था, मतलब हमने पहली दफ़ा जब हम इस अरे के थ्रू गुज़रे तो हमें 3 स्वैप्स की ज़रूरत थी, और फिर जब फर्स्ट पास हो चुका था तो जो हमारा सेकंड पास था, अब हम एक दफ़ा अरे सॉर्ट हो चुकी हुई है, एक दफ़ा हमने कोशिश कर ली हुई है, तो अभी भी अरे कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं है अगर, तो हमें सेकंड पास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्वैप्स चाहिए होंगे इसको और इसको कंपेयर करने के लिए, राइट। और अगर अभी भी अरे सॉर्ट नहीं हुई है तो थर्ड पास की ज़रूरत पड़ेगी, और थर्ड पास में मैक्सिमम हमें 1 स्वैप की ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारा फर्स्ट पास है तो हम ज़्यादा स्वैप्स कर रहे होंगे, अगर सेकंड पास है तो कम स्वैप्स कर रहे होंगे, और अगर थर्ड पास है तो 1 स्वैप कर रहे होंगे। तो अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स वाली अरे है, तो हमारे मैक्सिमम 3 पासेस बनेंगे, और हर पास में बारी बारी जो है स्वैप्स कम होते जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीइंफोर्स कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसी अरे होगी जिसके 5 एलिमेंट्स थे तो हमारे पास टोटल पासेस कितने होंगे, 4 पास होंगे, राइट। ये रूल बन चुका है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं 5 - 1 कितने पासेस होंगे, 4 पास होंगे। और फर्स्ट पास के अंदर हमें हमेशा कितने स्वैप्स चाहिए होंगे, 4 स्वैप्स, राइट। ये भी 5 - 1 के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। और जो सेकंड पास होगा उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ स्वैप्स कितने, हमने कितनी बार स्वैप्स के लिए चेक करना होगा, 3 टाइम्स चेक करना होगा, राइट। तो आप यू टेक्निकली सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 - 1 की बजाय अगर सेकंड पास है तो हम 5 - 2 कर रहे हैं। और ये देखिए, ये अगर थर्ड पास है तो हमारे नंबर ऑफ़ स्वैप्स और कम हो गए,
हमने 2 स्वॉप्स करने, तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर थर्ड पास है तो 5 - 3, राइट। और अगर फोर्थ पास है तो हमें सिर्फ एक स्वॉप चाहिए होगा, राइट। ग्रेजुअली हमारे स्वॉप्स कम होते जा रहे हैं और ये भी आप 5 - 1 करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये स्वॉप्स करते करते फर्स्ट पास, सेकंड पास, हो सकता है सेकंड पास पे ही आपकी अरे कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाए। अगर सेकंड पास पे अरे कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाएगी तो आपको आगे थर्ड और फोर्थ पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें अब हम अपने फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन को देखते हैं। और मैंने क्या किया है कि मैंने बुक वाला सोल्यूशन जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। शायद मैं अपने तरीके से लिखता तो थोड़ा डिफरेंटली लिखता। ऑब्वियसली आप एक ही चीज़ को जब आप कोड लिखते हैं तो आपका कोड मुख्तलिफ हो सकता है और कोई और लिखेगा तो उसका कोड मुख्तलिफ हो सकता है। पर मैंने बुक वाला इस वजह से फ़ॉलो किया है कि हो सकता है एग्ज़ाम में कल आपको यही कोड आ जाए और इसी के अंदर कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई मिसिंग आपको वो कंप्लीट करने हो, राइट। और मेरा ये हंच है, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा बबल सॉर्ट का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आना चाहिए, बिकॉज़ अभी तक आया नहीं है, राइट। सो इसको ज़रा देख लेते हैं। ये तो बहुत मुश्किल होगा कि शायद वो आपको पूरे का पूरा कोड दे के आप पूरा कोड लिखें, बट इनकम्प्लीट कोड आ सकता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट। कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर तो कितनी दफ़ा उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने पासेस होंगे, तो 3 पासेस होंगे, राइट। इस तरह के कोई क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको देखें उसने किया क्या है यहाँ पे। ये हमारी ओरिजिनल अरे है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। उसने अरे का नाम टेम्परेचर रखा हुआ है, मैंने तो एक्स रखा हुआ था ना, तो अब हम इसको टेम्परेचर के नाम से चलें। हमारी अरे का नाम टेम्परेचर है और इसके अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए उसने क्या किया है, उसने जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, ये स्टार्टिंग जो इसकी लोअर बाउंड्री है अरे की और ये जो फाइनल बाउंड्री है अरे की, वो उसने फर्स्ट और लास्ट के अंदर स्टोर कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे उसने क्या किया है, उसने किया है कि उसने रिपीट अंटिल लूप लगा दी है। रिपीट अंटिल लूप क्यों लगाई है? क्योंकि रिपीट अंटिल लूप को हम किसी भी वक्त रोक सकते हैं। बबल सॉर्टिंग में अगर हम पहला पास करते हैं और फिर दूसरा पास करते हैं और दूसरे पास के अंदर ही हमारी अरे अगर कम्प्लीटली सॉर्ट हो गई तो हमें फिर तीसरा पास जो है वो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिपीट अंटिल लूप को तो हम किसी भी वक्त जो है वो स्टॉप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखिए उसने रिपीट अंटिल लूप को स्टॉप करने की एक कंडीशन क्या रखी हुई है, नॉट स्वॉप। इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, स्वॉप until swap becomes equals to false, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, नॉट स्वॉप बूलियन वेरिएबल है, नॉट स्वॉप का मतलब क्या है, नॉट ट्रू, स्वॉप इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू या स्वॉप इज़ इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो अच्छा देखिए, तो ये लूप उसने तब उसको रोक दिया, अगर स्वॉप की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये लूप रुक जाएगी। तो बेसिकली अगर आपने फ़र्स्ट पास के अंदर आपने अरे को सॉर्ट किया, फिर सेकंड पास के अंदर दोबारा से स्वॉपिंग की, फिर जब आप थर्ड पास में गए तो आपने थर्ड पास कैरी ऑन तो कर लिया है मगर कोई भी स्वॉप नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, अरे सॉर्टेड है। अगर स्वॉप नहीं हुआ तो अरे सॉर्टेड है, तो उसी वक्त फिर लूप को रोक देना चाहिए। तो एक कंप्लीट पास के एंड के ऊपर हम जाके ये ज़रूर चेक करेंगे कि क्या स्वॉप की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो देखिए ये यहाँ पे स्वॉप हो रहा है, अगर स्वॉप हुआ तो हमने स्वॉप की वैल्यू क्या सेट कर दी है, ट्रू सेट कर दी है, राइट। तो अगर हम अरे के थ्रू पास कर रहे होंगे और हमें स्वॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वैल्यूज़ तो एक दूसरे के ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमने प्रोसेस देखी थी, मगर हम स्वॉप की वैल्यू को भी क्या कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे, ताकि हम ये इंडिकेट कर सकें कि स्वॉप हो गया हुआ है, राइट। जब हम इस पास में हम जब ये पास गुज़र रहा था, जब ये पास हो रहा था, व्हेन वी वर पासिंग थ्रू द अरे, तो ये जो इंटरनल लूप थी जब हमने ये चलाई तो अगर स्वॉप होगा तो स्वॉप की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी। याद रखिए शुरू में हमने क्या सेट किया है, फॉल्स सेट किया है, उसके बाद हमने अरे के थ्रू पास करना शुरू किया और इसके दौरान अगर स्वॉप हो गया तो स्वॉप की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी। तो जब भी हम नया पास शुरू करेंगे, हम शुरू में स्वॉप की वैल्यू को क्या सेट करेंगे, फॉल्स, और उसके बाद पास के दौरान इस लूप के अंदर क्या स्वॉप की वैल्यू ट्रू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई स्वॉप होगा तो स्वॉप की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर इस पॉइंट पे पहुँच के अगर अभी भी स्वॉप की वैल्यू फॉल्स ही है
इसको वैसे ऐसे लिख सकता था, उसने बस नॉट स्वैप लिख दिया है। तो अगर स्वैप की वैल्यू फॉल्स ही है तो इसका मतलब है आप अपना लूप रोक दो, बिकॉज ऑलरेडी अरे सॉर्टेड है, कोई स्वैप नहीं हुआ था, स्वैप की वैल्यू फॉल्स है। अच्छा, एक बात तो आपको ये समझ आ गई। या फिर अरे कब रुकेगी, जब अरे तब रुकेगी जब लास्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। लास्ट तो हमने ये रखा हुआ है ना, इसको उसने लास्ट कहा हुआ है 4, और स्टार्टिंग एलिमेंट को उसने फर्स्ट को उसने क्या कहा हुआ है, उसने ये वाली वैल्यू फर्स्ट के अंदर सेव कर दी हुई है। तो वो लास्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल करे, इसको देख लेते हैं। देखिए शुरू में लास्ट की वैल्यू 4 है, राइट। तो ये जो अंदर वाली लूप है ये कितनी दफ़ा रन करेगी, फॉर इंडेक्स ये फर्स्ट की वैल्यू तो 1 है, ये भी उसको वैसे 1 ही यूज़ कर लेना चाहिए था, पता नहीं उसने फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है, थोड़ा सा बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो ये अंदर वाली लूप कब चलेगी, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 4 - 1। तो पहले पास के अंदर, फर्स्ट पास के अंदर ये लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगी, राइट। ऐसे ही होगा ना, ये अंदर वाली लूप 3 टाइम्स चलेगी। और जब ये अंदर वाली लूप ख़त्म हो जाएगी, ये नेक्स्ट के बाद जब ये लूप रुक जाएगी, तो हम आगे क्या कर रहे हैं, लास्ट की वैल्यू लास्ट -1 कर रहे हैं। तो लास्ट की वैल्यू टेक्निकली क्या हो जाएगी, पहले लास्ट के अंदर 4 स्टोर था ना, तो अब हमने लास्ट की वैल्यू क्या कर दी है, 4 - 1 3 कर दी है, राइट। 4 - 1 3, तो अब लास्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 3 स्टोर हो जाएगी। ओके, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आके चेक क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू तो 3 हो चुकी है, पर हमने चेक किया क्या लास्ट की वैल्यू 1 हो गई है। अगर 1 नहीं हुई है तो हम दोबारा लूप करेंगे, राइट। या तो स्वैप जो है वो फॉल्स हो जाए तो लूप रुक जाएगी, या फिर लास्ट की वैल्यू जब तक 1 पे नहीं पहुंचती ये लूप चलती रहेगी। तो अब हम जब दोबारा चलने लगेंगे, जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे, तो बेसिकली हमारा सेकंड पास शुरू होने लगा, राइट। तो अब जब हमारा सेकंड पास शुरू होने लगा है, तो लास्ट में पड़ी हुई वैल्यू क्या है, वो 3 है। और आपको याद होगा जब हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया हुआ था, तो ये वैल्यूज़ ऐसे होगी हुई थी 15 9 12, और ये जो हैवीएस्ट वैल्यू है वो नीचे सिंक कर गई हुई थी। तो देखिए, अगर उसने लास्ट को अब 3 कर दिया तो उसने किया क्या है, बेसिकली उसने कहा है कि अब जो हमारी इफ़ेक्टिव अरे रह गई है जिसमें से तुमने सर्च करना है, वो ये रह गई है, लास्ट ऊपर को मूव कर गया, राइट। उसने लास्ट -1 कर दिया था ना, तो लास्ट ऊपर को मूव कर गया। तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि अगली दफ़ा जो आपने सेकंड पास है उसमें सिर्फ ये पहले 3 एलिमेंट्स को चेक करो। ये बात आपको समझ आ रही है। तो जो सेकंड पास है उसमें अब क्या होगा, अब आप अगर इसमें इक्वेशन में वैल्यूज़ देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका स्वैप जो है दोबारा से फॉल्स हो जाएगा। आपकी ये जो फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट की वैल्यू तो 1 ही है, पर लास्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो 3 - 1, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, 2 टाइम्स चलेगी। 2 टाइम्स का मतलब क्या है, बेसिकली अंदर हम सिर्फ 2 ही स्वैप्स चेक कर सकेंगे, और 2 ही चेक करने चाहिए। अगर आपकी इफ़ेक्टिव अरे ये रह गई है जिसको आपने चेक करना है, तो एक स्वैप ये हो सकता है और एक स्वैप ये हो सकता है, राइट। 2 ही स्वैप्स पॉसिबल हैं। तो आपकी ये अंदर वाली लूप आपने सही कंट्रोल कर लिया कि अब की बार ये 2 टाइम्स चले बजाय इसके कि ये 3 टाइम्स चले, राइट। और फिर ये जब अगर तो स्वैप हो गया तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर स्वैप नहीं हुआ तो ये वैल्यू फॉल्स रहेगी, क्योंकि हमने शुरू में इसको फॉल्स रखा हुआ था। और जब ये लूप रुक जाएगी तो इसका मतलब है सेकंड पास कंप्लीट हो चुका हुआ है, और सेकंड पास कंप्लीट करते हुए हमने लास्ट की वैल्यू क्या कर दी है, लास्ट की वैल्यू लास्ट -1 कर दी है। लास्ट में करंट वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 3 पड़ी हुई थी, उसको अब हमने क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। याद रखिए यहाँ पे हम लास्ट -1 कर तो रहे हैं, पर ये वैल्यू कहीं सेव नहीं कर रहे, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अलबत्ता जब ये वाली फॉर लूप रुक जाएगी तो हमने लास्ट इक्वल्स लास्ट -1, ये वैल्यू हमने जाके लास्ट में स्टोर कर दी, तो इधर आके लास्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब लास्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इफ़ेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमने ये कहा है कि ये लास्ट इधर मूव कर चुका हुआ है, और अब जो हमारी इफ़ेक्टिव अरे रह गई है जिसमें से हमें चेक करना है कि सॉर्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो ये 2 वैल्यूज़ हैं, राइट। और वैसे तो आपने देखा था कि हमारा वो सॉर्ट हो गया था, राइट। हमारा इस सेकंड पास के बाद हमारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह हो गई थी, 9 12 15 20। बट लेट्स अज्यूम
अगर ना हुई भी होती तो, मगर इस केस में तो हो गई थी ना। तो अब क्या होगा, अब की बार जब लूप रन करेगी, स्वैप को हमने फॉल्स सेट कर दिया और ये हमारा थर्ड पास शुरू होने लगा, राइट, थर्ड पास शुरू होने लगा। तो जब हम थर्ड पास करेंगे, असूलन तो थर्ड पास में हर सूरत इस अरे को सॉर्ट हो ही जाना है, बिकॉज इसमें 4 एलिमेंट्स थे ना। मगर अगर लेट्स अज्यूम इसमें 5 एलिमेंट्स वाली अरे होती तो, और ये अभी तक सॉर्ट ना हुई होती, तो फिर थर्ड पास भी रेलिवेंट होना था। एनीवेज, इसको देख लेते हैं। देखिए, अब लास्ट की वैल्यू 2 है, ये हमारा पास नंबर 3 बन रहा है, राइट। और यहाँ पे ये अंदर वाली लूप कितनी दफ़ा चलेगी, फर्स्ट की वैल्यू तो अभी भी 1 है, लास्ट -1 क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो ये लूप एक ही दफ़ा चलेगी। जब ये एक दफ़ा चलेगी तो अगर तो स्वैप हुआ, स्वैप की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर स्वैप नहीं हुआ तो स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लूप रुकने के बाद, लास्ट की वैल्यू लास्ट -1, लास्ट में करंट वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाली 1 की वैल्यू लास्ट में सेव हो जाएगी। अब लास्ट में ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने अनटिल चेक किया, तो यहाँ पे या तो स्वैप की वैल्यू फॉल्स होगी तो लूप रुकी होगी, या फिर लास्ट की वैल्यू जो है वो 1 होगी, जो कि इस केस में हो गई है, राइट। तो जनरल रूल्स थे, मैंने आपको समझा दिए। ये कोड होपफुली आपने मेमोराइज भी कर लिया होगा, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी है आपको। तो बबल सॉर्टिंग जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बबल सॉर्टिंग करते क्यों हैं, ये अरे को सॉर्ट कर देती है। इस केस में तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं ना, जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो नीचे सिंक कर रही हैं। इसी को अगर हमने डिसेंडिंग वाला करना होता तो क्या होता, सिर्फ ये सिंबल चेंज हो जाता, ये ग्रेटर देन की बजाय क्या हो जाता, ये लेस देन हो जाता। तो अब क्या होता, अब ये अरे जो सॉर्ट कर रही होती वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रही होती। किस ऑर्डर में, बड़े से छोटा, हैवीएस्ट वैल्यू ऊपर रहती और जो लोएस्ट वैल्यू वो नीचे सिंक कर जाती, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव होता। अभी जो पहले हमने कोड किया है जिसमें ये जो सिंबल था हमारा, ये ग्रेटर देन का था ना, ये वाला, राइट, ग्रेटर देन हम कर रहे थे। तो अभी तो उसने लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट किया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। तो असेंडिंग को डिसेंडिंग करने के लिए सिर्फ हमने ये सिंबल चेंज करना है, ग्रेटर को लेस देन कर देना है। चलें, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा।